नमस्कार, मैं विशाल एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मोरबी हादसे के बाद घायलों से मिले नरेंद्र मोदी जी हॉस्पिटल पहुंचे। उसके बाद विकास जोरों पर था, जिसको डिफेंड भी किया गया। आइडियली उसको डिफेंड नहीं किया जाना चाहिए। रही बात मेरी, तो मैं तो ऑफिशियल मोदी हेटर हूं, और मोदी जी की सच्चाई आप जान जाए और उसको स्वीकार कर ले, तो फिर आप मोदी के प्रशंसक नहीं रह जाएंगे। मतलब ही नहीं बनता। अब बताइए कि जो विकास की बातें होती है, सबसे बड़ी बात है कि ये जो बातें करते हैं इनके ऊपर लागू नहीं होता। अब जैसे कि देखिए, मेरा मानना स्पष्ट है कि विकास टेम्परेरी नहीं हो सकता, फोटो खिंचाने के लिए नहीं होना चाहिए। कोई काम जो 3-4 महीने में होता हो वो आप एक दिन में करेंगे तो वही होगा जो दिखेगा तो जरूर, लेकिन टिकेगा नहीं। ऐसा क्या हो रहा है कि जिस एक्सप्रेसवे का ये उद्घाटन करते हैं, जहां ये जाते हैं वहां कोई सड़क बनता है, 2 दिन बाद टूट जाता है। कई जगह इस तरह के मामले हो गए। मेरा मतलब है कि विकास होना चाहिए, लेकिन किसी दिखावे के लिए नहीं होना चाहिए, और इनकी यात्रा को मद्देनजर रखते हुए नहीं होना चाहिए। अब क्या होता है कि जो सरकारी यूट्यूबर है वो डिफेंड कर रहे हैं, कम से कम मोदी जी के जाने से विकास तो हो रहा है। जैसे कि आपने देखा कि आनंद फानन में वाटर कूलर लग गया, वहां पे टाइल्स लगने शुरू हो गए। तो जो आनंद फानन में काम होगा, एक दिन में होगा, वो कैसा होगा? મોરબીની સિવિલ હોસ્પિટલ છે, જે ગઈકાલે અને આજે લોકોની કિકિયારીઓથી ગુંજી ઉઠી હતી। લોકોના મૃતદેહોના ઢગલા અહીંયા ખડકાઈ ગયા હતા। એમ્બ્યુલન્સના સાયરનો સંભળાઈ રહ્યા હતા। તે દરમિયાન આવતીકાલે મોરબીની મુલાકાતે પીએમ નરેન્દ્ર મોદી આવવાના છે। आप 10 दिन बाद जाकर देखेंगे तो उसकी स्थिति खराब हो जाएगी। क्यों खराब होगी? कि एक दिन में कोई चीज सेट नहीं होता, फिर वहां अगर मूवमेंट होती है तो कैसे टिकेगा? अब इनकी यात्रा को ध्यान में रखते हुए अचानक से सड़क बनना शुरू हो गया। संभव तो बन भी जाएगा, लेकिन ये सड़क टिकेगा कितने दिन? 100 दिन का काम आप एक दिन में करेंगे तो स्थिति वही होगी जो बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का हुआ। जैसे कि आप देख रहे हैं इनके उद्घाटन को, तो वंदे भारत ट्रेन को देख लीजिए। कभी गाय से टक्कर मार के टूट जाता है, कभी भैंस से टक्कर मार के टूट जाता है। लेकिन समस्या यह है कि इन लोगों ने इस तरह का एक नेटवर्क खड़ा कर रखा है, जो इनकी विफलताओं के ऊपर बात होती ही नहीं है। बात होगी तो आप गद्दार हैं, तो हमें गर्व है कि हम गद्दार हैं, क्योंकि इनकी सच्चाई बताना अगर गद्दारी है तो करना पड़ेगा। और रही बात इस तरह के विकास की, तो ऐसे विकास की देश में कोई जरूरत नहीं है। ये विकास नहीं है, ये वेस्टेज ऑफ मनी है। और इन्होंने विकास किया है, सिर्फ अल्पसंख्यक विकास किया है, जिनको मैं पूरे मानव इतिहास में सर्वोत्तम ग्रेड देता हूं। इनसे बढ़कर ना किसी ने किया, ना कोई कर सकता है। इमरान खान घायल हुए, उसकी चर्चा हो रही है, लेकिन नया भारत जो है उसका अंतिम पड़ाव पाकिस्तानी है। तो आज जो पाकिस्तान की स्थिति है, 10 से 15 साल बाद भारत की भी स्थिति उससे बदतर हो जाएगी। और ये जो नया भारत के नाम पर हो रहा है, ये उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। तो ये तो रही खैर इनके विकास से जुड़ी हुई बातें जो आपने देखा, और आप प्रैक्टिकली समझना चाहते हैं तो आप इजीली समझ सकते हैं। लेकिन जुमला नामक परत आपके दिमाग पर चढ़ा हुआ है, आप नहीं समझेंगे, जिसका परिणाम है कि ये कुछ भी बोलकर निकल जाते हैं। जैसे इन्होंने स्टेटमेंट दिया है कि ईमानदारी का ठेका देने वाले लोग भ्रष्टाचारियों के साथ फोटो खिंचाने में भी नहीं शर्माते। तो ये बात मोदी जी बोल रहे हैं। इन्होंने विजय माल्या के साथ फोटो खिंचाई हुई है, नीरव मोदी के साथ फोटो खिंचाई हुई है। तो क्या ये जो सारी बातें ये बोलते हैं,
इनके ऊपर लागू नहीं होता। अगर इनके ऊपर लागू हो रहा होता तो वो इस तरह की बातें नहीं कर रहे होते, जिससे कि उनका मजाक उड़े और हर तरफ उनकी जो विश्वसनीयता है, जो कि अब खत्म होने के कगार पर है, इसीलिए अलग अलग सेल बनाए जा रहे हैं, अलग अलग टीम बनाई जा रही है, ताकि ये लोग जो सच बोलेगा उसको, ये लोग तो आपको पता है पहले से जो करते रहे कि और कुछ नहीं है तो उसको विपक्ष का आदमी बता दो, उसके लिए किसी भी प्रमाण की जरूरत नहीं है। बाकी आप जो प्रमाण दिखा रहे हैं वो प्रमाण झूठी है, बेशक इन्हीं के द्वारा किया गया, इन्हीं के लोग उसका प्रचार प्रसार भी करते हैं, ये करते हैं तो ठीक है, आप कर देंगे तो गलत है। अब क्या हो रहा है कि एक फैशन सा बन गया है कि भारत में जो प्राचीन चीजें थी उनको गालियां निकालो, जैसे कि राजा महाराजाओं को गाली दिया जाता है, तो मौर्य राज परिवार ने, जिनकी विजय कुंवरी बा ने संवेदना जाहिर किया और सभी मृतकों को 1-1 लाख रुपए देने की घोषणा की। જ્યારથી આ દુર્ઘટના ઝુલતા પુલસરમાં થઈ છે તેને લીધે રાજ પરિવાર ખૂબ જ દુઃખી છે અને કઈ રીતે આશ્વાસન દેવું એના શબ્દ છે જ નહીં. અમે જે રીતે મદદરૂપી થઈ શકી એની કોશિશ કરવા ટ્રાય કરી છે. લાખ લાખ રૂપિયા જેની સાથે દુર્ઘટના થઈ છે એને આપવામાં આવશે અને કાંઈ બીજી રીતે મદદરૂપી થઈ શકી તો અમે આપના છીએ, આપ અમારા છો, જરૂર જણાવશો. સર્વની આત્માને શાંતિ આવે એ જ અમારી બધાની પ્રાર્થના છે અને રાજપરિવાર વતી સૌને શાંતિ મળે. भारत सरकार ने 2 लाख रुपए की घोषणा की, गुजरात सरकार ने 4 लाख की, और इनके पास कोई राज नहीं है आज, फिर भी 1-1 लाख रुपया इन्होंने सारे मृतकों को देने की घोषणा की है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जो अनियमितता पाई गई उसको क्यों अनदेखा किया जा रहा है। जिस ओरिबा ग्रुप की भूमिका है, उस ओरिबा ग्रुप के मालिकों के खिलाफ FIR दर्ज क्यों नहीं हो रही, उनको क्यों नहीं गिरफ्तार किया जा रहा। भारी अनियमितताएं हुई है, जिन लोगों ने सवाल उठाया उनका ट्रांसफर भी हुआ है, तो ये किसके देखरेख में हुआ। क्या वहां कोई अन्य पार्टी सरकार को ऑपरेट कर रही थी या भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। तो जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो अकाउंटेबिलिटी भी नहीं किया, जिसको एहसास कराने की जरूरत है, वरना इस तरह के हादसे होते रहेंगे। चलिए, बाकी जिंदा रहें तो फिर मिलेंगे और मिलते रहेंगे तो जिंदा रहेंगे। मिलना जुलना जारी रखें, लेकिन हाँ, मास्टर स्ट्रोक वादी बिल्कुल भी ना हो।